गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप देखिए लास्ट लेक्चर में जो हमने कराया था EOQ के बारे में, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, है ना। वो तो आपको एक टेबल में बता दिया था कि जहाँ पर आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और इन्वेंट्री की जो कैरिंग कॉस्ट है वो इक्वल होती है और मिनिमम होती है, वहाँ पर हमारा EOQ पॉइंट जो है वो फिक्स होता है। आप देखिए एक फार्मूले से बताया हुआ है कि EOQ किस तरह से निकाला जाता है। EOQ का फार्मूला है 2 × R × CO डिवाइडेड बाय CC रूट। अब देखिए यहाँ पे R क्या है। R इज़ एनुअल कंजम्पशन इन यूनिट्स, कि पूरे साल में जितने यूनिट्स कंज्यूम होंगी वो R है, उसको लिया जाता है। CO क्या है, हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, कि एक ऑर्डर की जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है उसको हम CO लेते हैं। और CH क्या है, एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, कि एक यूनिट की जो उसको होल्ड करने की, इन्वेंट्री को होल्ड करने की जो कॉस्ट है उसको हम क्या कहते हैं, CH, है ना। इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा EOQ, मतलब वो क्वांटिटी जो हमारे को मिनिमम मंगवानी चाहिए ताकि हमारी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है और कैरिंग कॉस्ट है वो मिनिमम हो। अब देखिए वही क्वेश्चन है जो आपको लास्ट लेक्चर में कराया था। इसमें देखिए जो आपकी एनुअल कंजम्पशन है वो 1000 यूनिट्स है ना। तो क्या करेंगे, 2 × 1000। ऑर्डरिंग कॉस्ट गिवन है 35 रुपीज़ पर ऑर्डर, और ये जो आपका कैरिंग कॉस्ट है वो हो जाएगा 10% इस गिवन, तो 10% ऑफ ₹70, है ना। जो मटेरियल की कॉस्ट है 70, उसका 10%, तो आपके पास ये EOQ आ गया 100 यूनिट्स, और वी कैन से 10 ऑर्डर्स, है ना। ये देखो डायग्राम से भी आपको बताया हुआ है कि कैरिंग कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है, एनुअल कॉस्ट है। तो आपका जो EOQ है जहाँ पर ये कट हो रहा है पॉइंट, है ना, जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं और जहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये मिनिमम है, कैरिंग कॉस्ट भी और ऑर्डरिंग कॉस्ट भी, वहाँ हमारा EOQ होगा जो कि आ रहा है 100 यूनिट्स। इट्स मीन्स अगर आप 100 यूनिट्स मंगाएंगे तो इस पर आपकी जो कैरिंग कॉस्ट है और जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो मिनिमम होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सिंपल सा है, इससे भी आप समझ सकते हैं कि EOQ कैसे निकाला जाता है। इन दिस क्वेश्चन एनुअल कंजम्पशन इज़ गिवन 4000 यूनिट्स, बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ये गिवन है ₹60 पर ऑर्डर। प्राइस पर यूनिट, एक यूनिट का प्राइस है ₹10, और स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट एज ए परसेंटेज ऑफ एवरेज इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है वो कितनी है, ₹3 पर यूनिट। आप देखो इसको फार्मूला में पुट करेंगे, जो हमारा फार्मूला है वो क्या है, 2 × R × CO डिवाइडेड बाय CC, है ना। तो यहाँ पर देखो आपका एनुअल कंजम्पशन कितना है 4000, और जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है CO वो आपको दिया हुआ है कितना 60, वो लोगे आप 2 × 4000 × 60 डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट आपको दी हुई है यहाँ पर निकाल कर ₹3 पर ऑर्डर, तो यहाँ पे आप लोगे डिवाइडेड बाय 3, है ना। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ गया 400 यूनिट्स। इसका मतलब एक बार में आपको कितना मंगवाना है, 400 यूनिट्स, और पूरे साल की कंजम्पशन कितनी है, 4000। तो अगर आपसे पूछे जाए नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स, कितने ऑर्डर में आप गुड्स मंगाएंगे, तो आप कर सकते हो 4000 डिवाइडेड बाय 400 इज़ इक्वल टू 10 ऑर्डर्स। तो आई थिंक EOQ को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि EOQ हमारे को वो क्वांटिटी बताता है कि मिनिमम एक टाइम में आपको कितनी यूनिट्स मंगवानी चाहिए ताकि ना तो आपकी कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा हो और ना ही ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा हो, है ना, दोनों मिनिमम हो। तो वो पॉइंट ये बताता है कि आपको इतनी यूनिट्स कम से कम मंगानी चाहिए, है ना। तो जैसे हमने यहाँ पर निकाला कि 10 ऑर्डर्स में आपको मंगाना चाहिए। आप देखिए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 4 में, यहाँ भी आपको R दिया हुआ है, पूरे साल का एनुअल कंजम्पशन है 3200 यूनिट्स, प्राइस इज़ गिवन ₹6, है ना। कैरिंग कॉस्ट आप निकाल सकते हो, 6 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपकी आ गई कैरिंग कॉस्ट 1.50, ठीक है। और ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको दे रखी है 150, है ना। अब इसको फार्मूला में पुट कर दो कि 2 × R कितना है आपका 3200, और ऑर्डरिंग कॉस्ट है 150, कैरिंग कॉस्ट है 1.50, है ना। कैरिंग कॉस्ट आपको दे रखी है 25% ऑफ जितना प्राइस है मटेरियल का, तो ये हमने 1.50 निकाली। उसके बाद देखिए नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स, ये EOQ आ गया आपके पास, इसको सॉल्व किया 2 × 3200 × 150 डिवाइडेड बाय 1.50, तो आपका EOQ आ गया 800 यूनिट्स, मतलब मिनिमम आपको 800 यूनिट एक बार में मंगानी होंगी। अब टोटल हमने मंगानी कितनी है 3200 पूरे साल में, तो नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स कितने होंगे 3200 डिवाइडेड बाय 804, मतलब पूरे साल में आपको 4 बार ऑर्डर देना होगा
तो आपकी जो कैरिंग कॉस्ट और जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो मिनिमम आएगी। अब देखो नेक्स्ट आपसे पूछा है टाइम बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स। अब ऑब्वियसली आपने पूरे साल में 4 ऑर्डर मंगाने हैं और साल में महीने कितने होते हैं 12, तो 12 डिवाइडेड बाय 4, तो हर 3 महीने में आपको एक ऑर्डर देना होगा। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। इसे अगला क्वेश्चन भी आप करके देखना, इलस्ट्रेशन नंबर 5 इसी तरीके से है। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा आता है कैलकुलेशन ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। अब बिल्कुल सिंपल है, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी। अब सोच के देखो, एक तो मटेरियल का जो प्राइस है, परचेज प्राइस, वो इसमें इंक्लूड होगा, है ना। उसके साथ जो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है, मतलब जितनी ऑर्डर करने की जो कॉस्ट है वो इंक्लूड होगी। टोटल होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग वही कैरिंग कॉस्ट, है ना। जितने भी यूनिट्स हैं, पूरी एनुअल की बात हो रही है यहाँ पर। एनुअल कंजम्पशन जितना हुआ मटेरियल का, उसको हम उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। जितना एनुअल कंजम्पशन हुआ और जितनी ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो निकालेंगे, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल होल्डिंग कॉस्ट और वी कैन से कैरिंग कॉस्ट, वो निकालेंगे। तीनों का टोटल करेंगे। देखो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी, मटेरियल कॉस्ट प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल होल्डिंग कॉस्ट। अब देखो फॉर्मूले से समझा रखा है। मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, R इंटू पी। R इज़ एनुअल कंजम्पशन, मतलब पर यूनिट, एनुअल कंजम्पशन इन यूनिट्स में, और मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस पर यूनिट से, तो ये आपका आ जाएगा मटेरियल कॉस्ट। जैसे 4000 यूनिट्स कंज्यूम करना है पूरे साल में और एक यूनिट है 10 रुपये की, तो 4000 इंटू 10 40,000 आपकी आ जाएगी मटेरियल कॉस्ट। उसके बाद देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट कि जितना एनुअल कंजम्पशन है पूरे साल में, जितना एनुअल कंज्यूम किया डिवाइडेड बाय एक बार में जितनी क्वांटिटी मंगवाई डिवाइडेड बाय Q0, है ना। जैसे मान लो 4000 ही लेके चल रहे हैं, एनुअल कंजम्पशन आपका है 4000 और एक बार में सपोज आप 400 यूनिट मंगा रहे हैं, तो 4000 डिवाइडेड बाय 400, कितने ऑर्डर आ गए, 10 ऑर्डर हुए। और एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 से, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है टोटल होल्डिंग कॉस्ट। अब जैसे हमने पीछे निकाला था, होल्डिंग कॉस्ट हमेशा एवरेज पर निकलती है। तो क्वांटिटी एक बार में आप जितनी मंगवा रहे हैं वो, जैसे 400 यूनिट्स एक बार में मंगवाई तो 400 डिवाइडेड बाय 2, और होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट जितना भी है मल्टीप्लाइड बाय CH, ये आपकी आ जाएगी होल्डिंग कॉस्ट। और इन तीनों का टोटल करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल इन्वेंट्री कंट्रोल। तो इस तरह से हम जो है वो टोटल इन्वेंट्री कंट्रोल निकाल सकते हैं। और एक देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है क्वांटिटी डिस्काउंट ऑन प्राइस ब्रेक्स। कि कई बार क्या होता है कि हमारे को एक लिमिटेड क्वांटिटी अगर हम परचेज़ करते हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि 400 यूनिट्स मंगाएंगे, अभी कहते हैं कि अगर आप 500 यूनिट्स मंगाएंगे तो आपको जो है वो डिस्काउंट दिया जाएगा, है ना। तो अगर इस तरह से है तो फिर हम EOQ को छोड़कर हम डिस्काउंट के साथ उसको कंपेयर करते हैं और ये देखते हैं कि आप किस में बेनिफिट में हैं। कि अगर आपको जो है वो डिस्काउंट दिया जाता है उसमें बेनिफिट में है, या आप EOQ को फॉलो करते हैं उसमें बेनिफिट में है। तो क्वांटिटी डिस्काउंट अगर है तो फिर हम कंपेयर करके फिर ही डिसाइड करते हैं कि व्हाट वी हैव टू डू। देखिए क्वेश्चन भी दिया हुआ है, इसको पढ़ के देखना कि किस तरह से हम EOQ को कंपेयर करते हैं किससे, डिस्काउंट के साथ, कि अगर हम 2% डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो हमें जो है वो किस तरह से बेनिफिट होता है। इसको पढ़ना, फिर बाकी हम नेक्स्ट उसमें लेंगे।